गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का पार्ट 1 किया था। इस क्लास में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल का पार्ट 2 करेंगे। तो जो पिछली क्लास में पढ़ा था एक बार मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा क्योंकि जो भी हमने पढ़ा था वो सब मैं यहाँ पर रिवाइज करूँगा और उसके बाद आपको आज का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊँगा। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की अगर हम बात करते हैं तो पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था पहले मैं उसका रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल what is the circle. My first concept is the what is the circle. Already I introduced what is the circle. Circle is the locus of a point which move in place in such way that its distance from a fixed point remaining constant. That means circles एक ऐसा होगा जो एक फिक्स पॉइंट से बिल्कुल ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे रहे, उसको हम सर्कल के रूप में यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ आपके लिए नया। तो ऑलरेडी जो पढ़ा है वो आपको बता चुका हूँ मैं कि हम ऑलरेडी क्या पढ़े हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सर्कल्स क्या होता है ये हम पहले ही बता चुका हूँ पिछली स्लाइड में आपको मैं। ठीक है, तो एक सर्कल की फिगर ऑलरेडी डेफिनेशन ऑफ सर्कल ऑलरेडी यू नो दैट ए फिक्स पॉइंट एंड इक्वल डिस्टेंस। ओके, तो दिस कॉल रेडियस, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। फिर सर्कमफ्रेंस के बारे में आपको बता चुका हूँ कि सर्कल में सर्कमफ्रेंस क्या होता है। ठीक है, आप सभी इसके बारे में जानते हो, आप इसको सर्कमफ्रेंस भी बोल सकते हो, पैरामीटर्स भी बोल सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एरिया क्या होता है? व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर। ये सब बता चुका हूँ इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ इसको। फिर सेमी सर्कल्स के बारे में भी आपको बता चुका हूँ कि सेमी सर्कल्स क्या होते हैं। ठीक है, चलो दूसरा बोर्ड ले लेते हैं, वहां पर आपको बताता हूँ मैं। ओके चलो ठीक है, बोर्ड नहीं इसी में बता देते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको सेमी सर्कल्स के बारे में बता चुका हूँ कि सेमी सर्कल्स क्या होते हैं। ठीक है, कि सेमी सर्कल्स के एरिया कैसे निकालते हैं। एक सेमी सर्कल्स अगर आपको दिया हुआ तो आप उसका एरिया कैसे निकालोगे ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेमी सर्कल्स का मतलब हाफ ऑफ सर्कल्स। तो ये दो तरह कैसे होता है। अब यहाँ पर एरिया निकालना ईजी है, हम सबको पता है एरिया कितना ईजी है। एरिया आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे ये कोई सेमी सर्कल है, ये सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो क्या सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा? पाई आर? नहीं, क्योंकि सरकमफ्रेंस ये तो पाई आर होगा लेकिन इसमें क्या जुड़ जाएगा? डायमीटर प्लस डायमीटर। डायमीटर मीन्स 2r। अगर सर्कल ऐसा है तो इसका सरकमफ्रेंस होगा पाई आर। ये थोड़ा सा आप देख लेना। इसके बाद सर्कुलर रिंग्स का मैं बता चुका हूँ कैसे निकालेंगे। कैपिटल पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर। अगर आपको किसी को नहीं समझ आया तो पिछला वीडियो जाके देख लेना। फिर आपको मैं सेगमेंट्स के बारे में बता चुका हूँ कि सेगमेंट्स क्या होते हैं। सेगमेंट्स क्या होते हैं ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सेगमेंट्स मीन्स कि आप सभी जानते हो सर्कल्स के अंदर डायमीटर्स के अलावा, रेडियस के अलावा एक अलग लाइन भी होती है जिसको हम कोड बोलते हैं। डायमीटर्स रेडियस के अलावा एक लाइन और होती है जिसको कोड बोलते हैं। जैसे ये सर्कल है, इसमें ये जो लाइन्स होंगी इनको कोड्स बोलेंगे। कितने क्या बोलेंगे? कोड्स। और सबसे बड़ा कोड्स इसका डायमीटर ही होता है। तो जो कोड्स जो एरिया बनाएंगे किसके साथ? आर्क के साथ। अब जो इस छोटे से को क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे। ये सब डिस्कस कर चुका हूँ, फिर मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, आप पिछली क्लास में जाके देख सकते हो। तो आर्क और कोड मिलके जो एरिया बनाएंगे इसको बोलेंगे सेगमेंट। ठीक है, ये आप बता चुका हूँ ऑलरेडी। सेक्टर क्या होता है आप सबको पता है। रेडियस और आर्क मिलके जो एरिया बनाएंगे, रेडियस और आर्क मिलके जो एरिया बनाएंगे उसको बोलेंगे हम सेक्टर। ठीक है, ये सब मैं बता चुका। अब इससे रिलेटेड आते हैं कि सर इनके एरिया कैसे निकालेंगे, इनके सरकमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, सेक्टर के, सेगमेंट्स के एरिया भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल आप इनके एरिया सभी कुछ निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, ये सब याद रखना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पर कोई ब्लैंक लेता हूँ, वहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, यहाँ बताता हूँ। ठीक है, कि इनके एरिया कैसे निकालेंगे, आर्क के, सेगमेंट्स के, इनके एरिया कैसे निकालेंगे ये मैं बताता हूँ। ठीक है, कोई दूसरी स्लाइड ले लेते हैं इसको बताने के लिए, ये ले लेते हैं। ठीक है, ये स्लाइड ले लेते हैं, बाद में मैं इरेज कर दूंगा। ठीक है, तो चलो अब आपको सेगमेंट्स ये के बारे में पता लग गया कि सर ये एक सर्कल है, ये इसका सेमी सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसमें अगर हमने कोड खींचा तो ये सेगमेंट बनेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक पूरे सर्कल का एरिया होता है थीटा के साथ, कितना होता है थीटा के साथ आप सबको पता है। इसके लिए आप सभी जानते हो थीटा के, थीटा मीन्स 360 डिग्री के साथ होता है पाई आर स्क्वायर, ये आप सबको पता है। तो क्या हम इस आर्क का एरिया निकाल सकते हैं
क्या हम इस आर्क का सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि थीटा के साथ एरिया तो होता है 3πr² और 360 डिग्री के साथ इसका सरकमफ्रेंस होता है 2πr। ये आप सबको पता है, पूरे सर्कल का 2πr होता है। क्या हम इस आर्क का निकाल सकते हैं? बिल्कुल। इसके लिए फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूँ। लेंथ ऑफ आर्क मीन्स 2πr/360 डिग्री, और थीटा के साथ निकालना है तो मल्टीपल ऑफ थीटा। ये आर्क की लेंथ निकालना आ गया। अब थोड़ा सा इसको ऐसे बना लो, सेक्टर बन गया। अब अगर मुझे सेक्टर का एरिया चाहिए इसी थीटा के साथ, आपको पता है पूरे इस सर्कल का एरिया कितना होता है 360 के साथ, सर्कल का एरिया होता है 360 के साथ πr²। तो थीटा के साथ कितना होगा आप सबको पता है πr²/360 डिग्री, 1 डिग्री के साथ πr²/360 डिग्री। तो थीटा के साथ होगा πr²/360 मल्टीपल थीटा। तो इस तरह से हम सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। ये सेक्टर का एरिया हो गया, ये आर्क की लेंथ हो गई। अगर आपको सेक्टर का सरकमफ्रेंस चाहिए, इसके लिए मैं फिर बोल रहा हूँ, पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हो। सेक्टर का आपको सरकमफ्रेंस चाहिए तो आपको ये रेडियस और ये आर्क को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। रेडियस मतलब 2r, और आर्क कितना निकाला? ये निकाला ना अभी, 2πr/360 मल्टीपल थीटा। इनको अगर हम जोड़ देंगे तो इजीली मेरे पास मिल जाएगा इस सेक्टर का सरकमफ्रेंस। सर सेगमेंट्स का भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको एक अलग सिस्टम करना है। ये कोई सेगमेंट है, अगर आपको इसका सरकमफ्रेंस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोड की लेंथ जैसे ये 4 मीटर की कोड है, इसमें इस आर्क की लेंथ को जोड़ना पड़ेगा। इसमें किसको जोड़ना पड़ेगा? आर्क की लेंथ को जोड़ना पड़ेगा, इस आर्क की लेंथ को जोड़ना पड़ेगा। तो आप इसका इजीली सरकमफ्रेंस निकाल सकते हो। कोड की लेंथ। एरिया कैसे निकालेंगे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे एरिया आपको इस कोड का निकालना है, इस सेगमेंट का निकालना है इस तरह से। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो ये सेक्टर बनता है, ये जो पूरा सेक्टर बनता है ना, इस सेक्टर, ये जो सेक्टर बनता है, इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया आपको घटाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सिंपल है, जो सेक्टर का एरिया होता है πr/360 डिग्री मल्टीपल थीटा, और इसमें से उस ट्रायंगल का एरिया घटा दे, वो होता है 1/2 r² साइन थीटा। कैसे आया ये भी मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ। आप इसको आराम से जाके देख लेना और इजीली आप इसको कर सकते हो। तो जो भी पढ़ा है मैंने एक बार फिर से पूरा रिकॉल कर दिया है। प्रैक्टिस आपको करनी है। जिनको नहीं समझ आ रहा है कि सर क्या पढ़ा है, तो आप पिछला वीडियो मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला है, 10th क्लास के ग्रुप में, आप वहाँ जाके देख सकते हो। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। इसके अलावा आप डाउट्स भेज सकते हो। कुछ बच्चों ने डाउट्स भेजे थे, चाहे आप SCF LCM नंबर सिस्टम से भेजो, कहीं से भी भेजो। आपको कोई ऐसा बाइंडिंग नहीं कि आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल को ही भेजो, लेकिन आपको साथ साथ एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी करना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि सर एरिया रिलेटेड टू सर्कल बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अभी आपको साथ साथ इसका होमवर्क भी करना है, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट ही करा रहा हूँ, पूरा पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये कंप्लीट ही हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए आपको जो भी दिया जाता है, जैसे अभी आपको एक्सरसाइज दी थी मैंने फर्स्ट 12.1, तो आई थिंक आप लोगों ने की होगी। अगर आपको कोई इस पर रिलेटेड डाउट्स है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं आपकी बुक में लेके चलता हूँ। जैसे आपको ये एक्सरसाइज मैंने दी थी 12.1, अगर आप बोलेंगे सर इसमें कुछ डाउट्स है तो मैं वो आपको सोल्व करा दूंगा, लेकिन करना आपको है पहले। कोई भी इससे रिलेटेड चीज़ हो, शुरू तो आप ही करोगे। तो चाहे इसमें जो भी डाउट्स आप मुझे व्हाट्सअप पे सेंड कर सकते हो। 12.10 बहुत ईजी थी, सिंपल। यहाँ पर आपको एरिया सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले आपको यहाँ पर अप्लाई करने हैं। तो सिंपल, आपको कोई भी क्वेश्चन 1 2 3 कोई भी क्वेश्चन में आप नंबर लिख के मुझे शेयर कर सकते हो, वो क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 12.3, वो एरिया सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड है। सेक्टर और सेगमेंट से एरिया कैसे निकालते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेजर सेक्टर क्या होते हैं, माइनर सेक्टर क्या होते हैं। अगर आपको बोले सर हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, तो बिल्कुल आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। एरिया ऑफ सेक्टर का सिंपल है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है πr²/360 डिग्री मल्टीपल थीटा। आप सिंपल फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या होता है πr² 360 मल्टीपल थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर -1/2 r² साइन थीटा। इसमें से वो ट्रायंगल जो ऊपर बन रहा था आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसका हमने घटा दिया। एरिया ऑफ सेगमेंट। लेंथ ऑफ आर्क का भी आप याद रखना चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क को भी आपको याद रखना चाहिए 2πr θ/360 डिग्री। सेम ही है, 360 यहाँ लिखो, यहाँ लिखो। ये आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, तब आप इजीली कर सकते हो। एरिया ऑफ सेक्टर πr² θ/360 डिग्री, कैसे भी लिखो आगे पीछे। एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, ये भी आपको पता है 2πr/θ/360 डिग्री। ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, कैसे बने ये भी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देखोगे, बिल्कुल ईजी है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्रीज।
एंड फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर दैट मीन्स आपको कौन से सेक्टर का एरिया पूछ रहा है पता है इस बार, बट इसमें ये पूछ रहा है कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, जो ये बनता है ना ये मेजर सेक्टर। हमेशा जब भी कोई सेक्टर बनेगा ना तो टू टाइप्स के सेक्टर्स बनेंगे आपको, एक तो माइनर सेक्टर, एक मेजर सेक्टर। जो ये बड़ा वाला है, जो ये बड़ा वाला है इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर, ये जो बड़ा वाला है इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर, और जो ये छोटा वाला है इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। ये आप थोड़ा सा ध्यान देना, बड़े वाले को बोलेंगे मेजर सेक्टर और छोटे वाले को हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का निकालना है सर, उसका तो थीटा है ही नहीं, चाहो तो आप उसका थीटा निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर आप इस साइड से इस साइड करोगे ना तो ये उसका थीटा होता है 330 डिग्री, लेकिन इतना बड़ा निकालने की आपको कोई जरूरत भी नहीं है, चाहो तो आप निकाल सकते हो, ऐसा नहीं निकाल सकते। ये 330 डिग्री लेके आप सोल्व कर लो, इजीली आपको मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको पता है एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीपल थीटा अपॉन 360 डिग्री, या थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीपल पाई आर स्क्वायर, कैसे भी लिखो आगे पीछे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोच रहे होंगे सर पाई आर स्क्वायर पहले है, आप इतना ये मत सोचा करो कि चाहे आगे पीछे कैसे भी लिखो, तो ये लगा दो। अब दोनों रास्ते हैं, अब यहाँ पर क्या किया इसने, पहले माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लिया। आप चाहो तो पहले डायरेक्ट मेजर सेक्टर का निकाल सकते हो, क्योंकि ये 30 डिग्री है तो जो मेजर सेक्टर का हो जाएगा वो 330 हो जाएगा। चलो हम मेजर का ही निकालते हैं, छोड़ो आपकी बात। तो पाई की वैल्यू लिख देते हैं 22/7, यहाँ पर हमें लेना है 3.14 पाई की वैल्यू। रेडियस आपको दी हुई है ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर, 4 मल्टीपल 4, थीटा कितना है 330 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, जीरो से जीरो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 2, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी हमारे पास आ गया 3.14 मल्टीपल 11 डिवाइडेड बाई 3। आप इसको सोल्व कर लेना, आप इसको जैसे ही आप सोल्व करोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा, आपको ये वाला आंसर जो है ना इसमें ये वाला ये मिल जाएगा 40 अप्रोक्स में आंसर है, ये आपका आंसर मिल जाएगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको इजीली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ऐसा नहीं कि सर 30 डिग्री लेंगे तभी ये सोल्व होगा, ऐसा नहीं है, हम 360 कोई भी हमारे मन से ले सकते हैं। ऐसा हमारे मन से मतलब हम मेजर का भी ले सकते हैं, माइनर का भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर माइनर का लेने के बाद ही हम उसको सर्कल में से घटाएंगे, जैसे एग्जांपल में ऐसा किया है आपके, जो एग्जांपल दिया ना इसमें ऐसे ही किया है। आप सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाला और उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया एरिया ऑफ सर्कल में से। वाई? बिकॉज यू नो दैट इन ए सर्कल ओनली 2 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो यहाँ पर क्या है, 2 टाइप के सेक्टर बनते हैं, एरिया ऑफ मेजर और एरिया ऑफ माइनर। इजीली आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए समझ आनी चाहिए, और देख लेते हैं, चलो बुक से ही देख लेते हैं। और तो ये हो गया। जैसे अब नीचे देखो, नीचे वही अल्टरनेटिव मेथड यूज किया हुआ है। तो देखो मैंने बताया था ना, वही मेथड यहाँ पर यूज किया हुआ है, 330 लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो आप 330 वही 46 बनाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंट आएगा। अगर आप ले रहे हो ना तो वही आएगा जो आप करोगे ना। जैसे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिया, तो आप माइनर सेक्टर लेने के बाद आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि उसको सर्कल में से घटाना है। अब एक देखो कि पूछ क्या रहा है आपसे, मेजर सेक्टर का पूछ रहा है कि माइनर सेक्टर का पूछ रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है कि आपको खुद देखना पड़ेगा कि पूछ किसका रहा है हमसे वो, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी। अब देखो ए वाई बी का निकालना है। अब पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट इज दैट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है। अब इसमें किया क्या है मैं फिर से बता रहा हूँ, ये इस तरह से होता है फुल सेक्टर, ठीक है। अगर इस सेक्टर के अंदर मैंने कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, अगर इस सेक्टर के अंदर मैंने यहाँ से यहाँ तक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया तो ये बन जाएगा सेगमेंट। एक्चुअली हमने किया क्या है, जो एरिया ऑफ सेक्टर है ना उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा दिया। कौन सा ट्रायंगल? ऊपर का जो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बनता है ना उसका एरिया हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। जो ऊपर का जो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बनता है ना इसका एरिया सब्सट्रैक्ट कर दिया। मेथड यही है। अब उसको हमने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, ये एक फॉर्मूला बनता है। क्वेश्चंस में आपको क्या दिया, हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एक्चुअल में आपके पास सभी वैल्यूज है, क्योंकि आपके पास आर भी है, पाई भी है, थीटा भी है, तो आप सीधा वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पर। ऐसा नहीं कि कुछ करना है, सीधा आप वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप वो जो फॉर्मूला है उसको भी अप्लाई कर सकते हो। अब बोलोगे सर यहाँ तो बहुत बड़ा किया, अब देखो मैं सीधा वैल्यू पुट करता हूँ, आपको इतना बड़ा करने की जरूरत है नहीं यहाँ पर, ठीक है। आप बोलोगे क्या इतना बड़ा, नहीं इतना बड़ा क्यों नहीं करो, क्योंकि आपके पास सभी वैल्यू है। पाई की जगह आप ले सकते हो 22/7, क्योंकि ऑलरेडी हमें यही लेना है। आर स्क्वायर 21 मल्टीपल 21, थोड़ा सा इधर से लिखते हैं,
ताकि इसी में पूरा आ जाए। ठीक है, मैं यहीं पे आपको पूरा समझा दूंगा। आप नीचे देखोगे तो इसको बहुत लेंथी सोल्व किया है, तो आप इतना लेंथी सोल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप लिखना है यहाँ पर फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, ऐसे लिखना। फॉर्मूला लिख देना पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अप्लाई करना वैल्यू, पाई की वैल्यू यहाँ लिखना 22/7, आर कितना है 21 मल्टीपल 21, थीटा कितना है 120 अपॉन 360 डिग्री माइनस हाफ आर 21/21 मल्टीपल साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 120 डिग्री। सर 120 डिग्री तो वैल्यू नहीं होती। अरे आपको एंगल्स के बारे में पता है, 120 की नहीं होती तो क्या फ़र्क पड़ता है, बाकी की तो आपको पता है ना। अरे बाकी की वैल्यू तो जैसे 60 की वैल्यू पता है, तो 120 को 60 बनाना कौन सा टफ काम है, क्योंकि आप सब लिख सकते हो साइन 180 माइनस 60, ऐसा आप ऐसा भी लिख सकते हो साइन 180 माइनस 60। तो सर साइन 90 माइनस थीटा तो हमने पढ़ा था, आप ऐसे बोल सकते हो सर साइन 90 माइनस थीटा तो पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा भी होता है। मैंने वहाँ पर आपके बुक्स में नहीं है सिलेबस में, इसलिए नहीं बताया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे लिख दो। आपको लगेगा सर 180 की वैल्यू 120 की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे साइन 180 माइनस थीटा भी होता है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, साइन 180 माइनस थीटा भी होता है, इसका मतलब होता है साइन थीटा ही। ठीक है, ये एंगल्स की वैल्यूज हैं, इसका मतलब साइन थीटा ही होता है, लेकिन कोई नहीं, आप रहने दो अगर आपको ये वैल्यूज नहीं पता है तो। ठीक है, सिंपल है, अगर आपको नहीं पता तो छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ रखते हैं। तो ये तो आप सोल्व कर लोगे 3, अब ये भी आप सोल्व कर लोगे 12 1 जा 12, 12 3 जा 6, और इससे 3 से 3 काट दोगे, यानी यहाँ आ गया 22 21 बस, और सब कुछ कट गया माइनस। अब साइन 120 की वैल्यू आपको चाहिए, बस इंपॉर्टेंट यही है ना कि साइन 120 की वैल्यू आपको चाहिए, बाकी आप सब इजीली कर सकते हो। अब आप सोचोगे सर साइन 0 पता है, साइन 30 पता है, साइन 60 भी पता है, साइन 90 भी पता है, साइन 45 भी पता है, सब पता है, लेकिन साइन 120 नहीं पता, ट्रिग्नोमेट्री में ये था ही नहीं। तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इसको इनके बीच में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो 30 लाओ, 60 लाओ, 90 लाओ, 40 लाओ। आपके लिए पहला रास्ता, या तो आप इनके इसको इसके बीच में कन्वर्ट करो, या तो 30 60 90 45 किसी की वैल्यू लेके आओ। नहीं तो अगर आपको ये नहीं देगा तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी वैल्यू दे के रखेगा हो कि साइन 120 वैल्यू ये, साइन 120 वैल्यू ये है, ऐसा वो आपको दे के रखेगा ऑलरेडी कि भाई ये जो साइन है 120 है, इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखना है आप लोगों को। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे साइन 120 की वैल्यू। अब आपको या तो सीधा फॉर्मूला लगा दो जो भी मैंने बताया था, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये भी होता है, आज आपको मैंने बताया नहीं है, आगे बताएंगे जब 12th में पढ़ोगे। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। अगर आपको लगे कि सर नहीं हमें तो नहीं आता, तो आप कोई और फॉर्मूले अप्लाई कर लो। अगर आपको देखो वो जैसे कैसे, अब आप सबको पता है ये ट्रायंगल है, हमें इस ट्रायंगल में क्या चाहिए, हमने जब इस ट्रायंगल का एरिया निकाला था, आपको याद होगा जब हम सेक्टर पढ़ रहे थे, जब हम सेगमेंट पढ़ रहे थे, तो हमने क्या किया था, इस जो ट्रायंगल का एरिया निकाला था वो कैसे निकाला था, 1/2 बेस मल्टीपल हाइट, ऐसे करके निकाला था ना। तो हमको ये हाइट चाहिए बस, बाकी हमको कोई मतलब नहीं है, हाइट चाहिए। तो ये हाइट कैसे निकालोगे, आप यहाँ से थीटा ले लो। अब देखो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ नए तरीके से, थोड़ा सा ध्यान से देखना, बस थोड़ा सा आपको नया लगेगा, बाकी कुछ नहीं। चाहो तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हो, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये भी लगा सकते हो। नहीं लगाना है तो आप ये देखो, फिर थोड़ा नीचे लिखता हूँ, इस तरह से आपको ट्रायंगल, मैंने इसको सीधा कर दिया है। ठीक है, ये 120 है, ये 21 है, ये भी 21 है, और ये 120 है, तो इसको मैंने ना 60 में डिवाइडेड कर दिया, ये भी 60, ये भी 60, इस तरह से मैंने इसको क्या कर दिया डिवाइड। अब मुझे ना देखो ये 60 किया, तो बताओ ये हो गया, ये एंगल, ये इस एंगल के पर्पज में निकालूंगा, तो ये हो गया हाइपोथेनस, और ये हो गया बेस। हमेशा थीटा किसके साथ बनता है, आप सबको पता है, हाइपोथेनस एंड बेस के साथ बनता है, ये आपने कई बार पढ़ा है कि सर थीटा हाइपोथेनस और बेस के साथ बनता है। अब मुझे यही तो चाहिए, ये वाला बेस चाहिए ट्रायंगल की, ये बेस क्या होगी एक्चुअल में, ट्रायंगल ये जो बेस है थीटा का बेस है, ये एक्चुअल में ट्रायंगल की क्या है, एक्चुअल में ये ट्रायंगल की हाइट है, और यही मुझे चाहिए। तो मैं कॉस भी ले सकता हूँ ना, तो कॉस 60 डिग्री इक्वल टू बेस कितना है, बेस का नाम दे देते हैं कुछ ABC, पी नाम दे देते हैं, बेस AP, और हाइपोथेनस क्या है AB है। तो कॉस 60 की वैल्यू तो आपको पता है हाफ होती है, तो AB कितना है आप सब बता सकते हो, सर AP तो हमको निकालना ही है ना, और AB कितना है बताओ, चलो जल्दी से बताओ, AB कितना है 21, तो यहाँ से आप AP निकाल सकते हो, 21 मल्टीपल 2 यानी 42, आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है,
तो इस तरह से भी आप कर सकते हो कि इस तरह से सर वैल्यू निकालना है, एक मिनट, क्रॉस मल्टीपल 21/डिवाइडेड बाई 2 आएगा, ठीक है, ये भी कितना आएगा 21/2 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं। अब हाइट आ जाएगी, अगर ये आपको पता लग गई तो आप ये भी निकाल सकते हो ना, इसका ये बेस, आपको यही तो चाहिए एक ट्रायंगल्स के अंदर, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो मैं आपको और भी सिंपल बताता हूँ। देखो आप कुछ फॉर्मूले हो रहे हैं, याद रख लेना, या तो आपका एग्जैक्ट वो वैल्यू दे देगा, लेकिन साइन के 180 के भी एक फॉर्मूले होते हैं, वो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो सिंपल आप एक काम करना, अगर ये नहीं समझ आया तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। सिंपल आपको एक काम करना है, साइन एक फॉर्मेशन होता है वो मैं आपको बताता जाऊँगा। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। 180 के साथ ये नहीं बदलता है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता तो ये हो जाता कोस थीटा, लेकिन 180 के साथ ये वही रहता है। तो यहाँ पर भी हम अप्लाई कर देंगे साइन 180 माइनस 60। अगर 180 में से मैं 60 घटाऊंगा तो 120 आ जाएगा, इक्वल टू साइन 60। ये किसके इक्वल रहेगा, साइन 60 के इक्वल रहेगा। यानी साइन 20 को हम लिख सकते हैं, साइन 120 को लिख सकते हैं, साइन 60 भी लिख सकते हैं। चलो ठीक है, तो लिख देते हैं 21, ये साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। बाद में इसको आप सोल्व कर लेना, इजीली आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे आप सोल्व करोगे, देखो यहाँ पर बहुत लेंथी किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखो, वही मैंने बोला ना, cos 60 से निकाला, फिर ये OM की वैल्यू आ गई 21/2। हमें तो इस लेंथ की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि यही हमारा परपेंडिकुलर है, तो इसकी लेंथ चाहिए, तो ये वैल्यू दोनों आ गई। फिर से हमने इसमें साइन अप्लाई कर दिया, क्योंकि साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस। इस तरह से फिर से हमने इसमें साइन अप्लाई कर दिया, तो इस तरह से आपको निकालनी पड़ेगी, तो वही आएगी। देखो वही साइन 60 की वैल्यू आएगी। देखो मैं बता रहा था ना, √3/2, और इसको आप अप्लाई करोगे तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए एक्सरसाइज 12.2 कैसे करनी है आप सभी को पता है, आपको खुद को सोल्व करनी है 12.2। अगर इसमें कोई डाउट्स है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि ये एक बड़ी एक्सरसाइज, आपको इसको थोड़ा अपने आप को टाइम देना है इस एक्सरसाइज में। ऐसा नहीं कि फास्टली कर लिया तुरंत, ऐसा नहीं, आराम से करो टाइम देके। कोई भी क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा, आपको उसमें डाउट्स है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो ये तो कुछ क्वेश्चन हुए एक्सरसाइज से रिलेटेड। अब हम आपको लेके चलते हैं हमारी PPT पे, कि वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन है क्या, वही जो आपकी एक्सरसाइज है उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं आपको इनको समझाने की कोशिश करूँगा। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपको ये पता नहीं होंगे, तो मैं आपको इनको कराने की कोशिश करूँगा। और इससे पहले पिछले स्लाइड में कुछ छूट गया था। देखो ये सिंपल एक फॉर्मूले होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये कौन से फॉर्मूले होते हैं, एक मिनट मैं इसको इरेज करता हूँ, इरेज नहीं हो रही है, ठीक है। ये देखो कुछ फॉर्मूले होते हैं, ये आपको याद नहीं रखने हैं। आप बोलोगे सर इतने सारे फॉर्मूले हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ये निकाले मैंने, आप भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब जैसे मैंने क्या किया, एक सर्कल लिया और सर्कल के अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बनाया, और उसके अंदर मैंने सर्कल बनाया, तो उसका एरिया निकालने का एक फॉर्मूला बना दिया। तो आपको इतने सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही है, आपको सिर्फ कुछ फॉर्मूले ही याद रखने हैं। जैसे एरिया ऑफ सर्कल आपको याद रखना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपको याद रखना है, एरिया ऑफ सेक्टर आपको याद रखना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेक्टर याद रखना है, वो तो सिंपल है, रेडियस में आप आर्क की लेंथ को जोड़ देना। लेंथ ऑफ आर्क आपको याद रखना है, लेंथ ऑफ आर्क याद रखना है, एंड एरिया ऑफ सेगमेंट आपको याद रखना है। तो ये कुछ ही फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, बस बाकी कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला है, ए हॉर्स टायर्ड टू पोल विद 20 मीटर लॉन्ग स्टिक्स, फाइंड द एरिया ऑफ हॉर्स गेज। देखो कितना इजी, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 28 मीटर लॉन्ग स्टिक से घोड़े को बांधा हुआ है, तो कितने मीटर की वो घास खा जाएगा, फाइंड द एरिया। तो इस एरिया, इसका एरिया निकालना है आपको। यहाँ 28 मीटर के अलॉन्ग वो जो भी आएगा, लॉन्ग स्ट्रिक में जो भी आएगा उसको खा जाएगा। तो सिंपल है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, और रेडियस किसकी कितनी रहेगी, 28। देखो कितना ईजी है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। तो इजी है, रेशियो दिया हुआ है आपको सर्कल के सर्कमफ्रेंस का। व्हाट मीन्स, फर्स्ट सर्कल क्या होगा, मान लो इसका रेशियो, जैसे ये एक इसका रेडियस है R1, जो हमारा फर्स्ट सर्कल है उसका रेडियस R1 है, और जो सेकंड सर्कल है उसका रेडियस क्या है, R2 है। तो इसका सर्कमफ्रेंस होगा 2πr1 और इसका होगा 2πr2, ऐसे ही होगा ना, 2πr1 2πr2। तो इनका जो सर्कमफ्रेंस का रेशियो दिया हुआ है 2:3 दिया है। क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया है, मतलब 2π से 2π कट गया, यानी R2 कितना दिया हुआ है, 2:3। एक्चुअल में यही होगा ना, क्योंकि जो रेशियो में क्या होते हैं, जो सेम थिंग्स वो कट जाती हैं। तो 2π से 2π, R2 इक्वल टू 2:3। तो ये इनकी रेडियस है, मतलब एक्चुअल में। तो एरिया निकालना है तो सिंपल है, वही πr1 स्क्वायर इंस 2 πr2 स्क्वायर। तो यहाँ भी पाई से पाई कट जाएगा, सिर्फ हम इन रेडियस का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 2 स्क्वायर इंस 2, 3 स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो ये हो गया इनका एरिया का रेशियो। तो बहुत इजी है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप कर देना। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल whose circumference is equal to the sum of the circle
इज द रेडियल 15 सेंटीमीटर। तो देखो ये क्वेश्चन है, देखो दो सर्कल है जिनके सर्कमफ्रेंस इक्वल है, बहुत ईजी है। तो आप रेडियस निकाल लें, सर्कल हु सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल इज द रेडियल 15 एंड 18। देखो बहुत सिंपल है, आपको बस क्वेश्चन को इजीली पढ़ना है। आपको सबसे पहले उस सर्कल की रेडियस निकालनी है जिसका सर्कमफ्रेंस दो सर्कल के समूह के बराबर होता है। जैसे ये कोई सर्कल है जिसकी रेडियल 15 है और ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस 80 है, तो इन दोनों को जोड़ के एक सर्कल बनता है, उसकी हमको रेडियस निकालनी। इन दोनों को जब जोड़ेंगे, जैसे हम 2πr1 करेंगे प्लस 2πr2 करेंगे, तो जो सर्कल बनेगा 2πr, जो सर्कल बनेगा इन दोनों को जोड़ने के बराबर उसका सर्कमफ्रेंस रहेगा। तो सिंपल है, यहाँ पर इसका सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे, ये आ जाएगा, इसका निकाल लेंगे, ये आ जाएगा, टोटल इसका ये आ जाएगा, इसको इसके बराबर रख देंगे, इसकी रेडियस आ जाएगी। बहुत सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन आपको ये स्लाइड में आपको शेयर भी कर रहा हूँ। अब जैसे क्लास खत्म होगी आपको ये स्लाइड भी साथ साथ में सोल्व करने। देखो क्लास बहुत छोटी ले रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग इजीली सभी चैप्टर्स एक्सरसाइज कर सको, आपको टाइम मिले सोल्व करने के लिए। तो इस तरह से मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको ये सब सोल्व करना है। अगर आप नहीं सोल्व करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो आप सभी को क्या करना है, एक्सरसाइज 12.2 सोल्व करनी है, ठीक है। थोड़ा सा आप करिए एक्सरसाइज, मुझे किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, फिर हम एरिया रिलेटेड आपके डाउट्स भी दूर करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स में आपको कौन कौन से डाउट है। लेकिन आप सोल्व करोगे तभी ही हम वो डाउट्स दूर कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप सोल्व ही नहीं करोगे तो वो डाउट्स हम दूर नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, 20-25 मिनट की क्लास। आप इसको सभी देखिए, इस क्लास को कैसे सोल्व करना है वो भी देखिए। और फिर भी आपको नहीं समझ आता है, जैसे आपको लगता है कि सर हमें नहीं आ रहा समझ, तो आप मुझे व्हाट्सअप पे शेयर कीजिए, मैं फिर से नया वीडियो बनाऊंगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड और उसको आपको डाल के सोल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी ये आप कर लेना एक्सरसाइज 12.2। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, इस वीक में हमको इससे रिलेटेड सिलेबस कंप्लीट करना है, आपके एग्जाम से, इसलिए तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आज जैसे 30 है तो 31 एंड 2 एंड 3rd एंड 4th को हमारी एग्जाम है, तो हमारे पास ऑलरेडी 3 दिन है। तो आज आप 12.2 करोगे, कल हम 12.3 कर लेंगे, तो 2 और 3 दिन में हम प्रोबेबिलिटी भी कर लेंगे और इससे रिलेटेड डाउट्स भी क्लियर कर लेंगे। तो 4 को और थोड़ा रिविजन भी कर लेंगे, क्योंकि 2 और 3 को संडे है, 2 और 3 को हॉलीडे है, मतलब आप इसको महात्मा गांधी है और इसको महात्मा गांधी जी की जयंती और इसको संडे है। तो इन 2 दिन में हम आराम से इसका रिवीजन, सभी एक्सरसाइज का आपके डाउट सभी क्लियर कर लेंगे। पर्टिकुलर हम जो 4 को है हमारा एग्जाम्स अच्छे से दे पाएंगे प्री बोर्ड 1। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सभी क्वेश्चन करने पड़ेंगे, आपको थोड़ा सा मैथ्स को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा, तभी आप ये सोल्व कर पाओगे। अब एक्स्ट्रा टाइम आप कैसे देते हो वो आप पे डिपेंड करता है, आप देते कि नहीं देते वो भी आप पे डिपेंड करता है। जो बच्चे दे पाएंगे एक्स्ट्रा टाइम, जो क्वेश्चन पूछ पाएंगे, जो सोल्व कर पाएंगे, उनको अच्छे मार्क आएंगे प्री बोर्ड में, और जो नहीं कर पाएंगे अच्छे मार्क नहीं आएंगे, ठीक है। तो फिर ये क्लास खत्म करता हूँ, कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलो ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।